नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो चला है आपके खास शो सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस। आज की बड़ी बहस में संतों की बेटियों पर विवादित बोली, देवी वर्सेस बेबी, कभी मिनी पाकिस्तान, कभी बेटियों को लेकर विवादित बयान, आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले, समाज को शास्त्रों की शिक्षा देने वाले आज विवादों के घेरे में हैं, क्योंकि मिनी पाकिस्तान और बेटियों पर ज्ञान दे रहे हैं। मेरठ के विक्टोरिया पार्क में जगत गुरु राम भद्राचार्य की राम कथा चल रही है और इस कथा में उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जो कि अब चर्चा का विषय बन गया है। स्वामी राम भद्राचार्य ने इस्लाम धर्म पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जितनी दुर्गति इस्लाम परंपरा में महिला की हुई है, ऐसी कहीं नहीं देखी जाती। एक एक महिला से 25-25 बच्चे पैदा करना और फिर उनके बुजुर्ग होने पर 3 बार तलाक तलाक कहकर छोड़ देना। उन्होंने कहा है कि यूज एंड थ्रो ये हमारे यहां नहीं है। किसी धर्म में महिला को बेबी कहते हैं, किसी पंथ में महिला को देवी कहते हैं। केवल हिंदू धर्म है ऐसा है जहां पर महिलाओं को देवी कहते हैं। जैसे ही राम भद्राचार्य का यह बयान मेरठ की गलियों से निकलकर आया तो विवादों का चारों तरफ एक मकड़जाल बन गया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, तो धर्म की गलियारों में भी संग्राम छिड़ गया। गौरतलब यह है कि पहला मौका यह नहीं है जब राम भद्राचार्य का बयान सुर्खियों में आया हो। लगातार उनके बयान आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। 2 दिन पहले ही उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान जैसी बात कहकर हिंदुओं से मुखर होने की अपील कर डाली। अब राम भद्राचार्य की मुस्लिम महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी की गई है वो बखेड़ा खड़ा करने वाला है और ये तय है। लेकिन ऐसे में साधु संत, जिन्हें न जाने समाज के कितने लोग अपना आदर्श मानते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, आदर्श समझते हैं, क्या उनकी ऐसी संतवाणी समाज को बांटने वाली है? संतों के ऐसे प्रवचन समाज के लिए कितने घातक हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, फिर इसके बाद हम करेंगे बड़ी बहस। जगत गुरु राम भद्राचार्य के पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कहे जाने पर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि उनके एक और बयान पर घमासान छिड़ गया है। मेरठ में रामकथा के दौरान जगत गुरु राम भद्राचार्य ने एक और बड़ा बयान दिया है। ये बयान महिलाओं को लेकर दिया गया है। राम भद्राचार्य ने हिंदू धर्म और बाकी धर्मों की महिलाओं में भेदभाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी के रूप में सम्मान, अन्य धर्मों में बेबी या बीवी कहकर संबोधन। इस्लाम में महिलाओं की होती है दुर्गति, 25-25 बच्चे पैदा करना और फिर तलाक। ये महिला का यूज एंड थ्रो, हिंदू धर्म में नहीं। हिंदू धर्म जैसा उदार कोई धर्म नहीं हो सकता। जितनी दुर्गति इस्लाम परंपरा में महिला की हुई, ऐसे कहीं देखी नहीं जाती। एक एक महिला से 25-25 बच्चा पैदा करना, और फिर उनको वृद्ध होने पर 3 बार तलाक करके छोड़ देना। इस्लाम धर्म की महिलाओं पर दिए राम भद्राचार्य के बयान पर मौलाना सुफियान निजामी ने कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने राम भद्राचार्य पर इस्लाम विरोधी बयान देने का भी आरोप लगाया। देखिए, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि मजहब इस्लाम को अल्लाह ताला ने और मजहब इस्लाम की तालीमात में अल्लाह ने वो असर रखा है कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला मजहब इस्लाम है और दुनिया मजहब इस्लाम की तालीमात को कबूल कर रही है। इसकी वजह है कि कुछ मुआनिदीन और मुखालिफीन इस्लाम जो मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर और इस्लाम से नफरत की बुनियाद पर उनके अंदर जो कलक है, जो इस्तिराब है, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके के बयानात दे रहे हैं। हालांकि वो ये जानते हैं कि मजहब इस्लाम दुनिया में बढ़ने वाला
सबसे पहला मजहब है और दुनिया की आबादी के एतबार से सेकंड लार्जेस्ट मजहब है। मेरठ के विक्टोरिया पार्क में रामकथा के 7वें दिन जगत गुरु ने हिंदू समुदाय से अपने बच्चों की परवरिश और शिक्षा दीक्षा को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बच्चों को बचपन से ही संस्कार देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हिंदू अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल मदरसों में ना भेजें, बच्चों को संस्कृत विद्यालयों में पढ़ाएं, कोशिश करें बच्चे सरस्वती विद्यालय में पढ़ें, बच्चों को वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, मंगल पांडे जैसा बनाएं। मनुस्मृति में जातियां तो बनाई गई थी, आज राजनीतिक दलों ने इन्हें जातिवाद में बदल दिया, सत्ता हासिल करने का जरिया बना लिया। प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहा था। हिंदू धर्म के संकट में होने की बात कहकर न्याय नहीं मिलने की बात भी कही थी। उन्होंने हिंदुओं से मुखर होकर अपनी पहचान और धर्म की रक्षा का आह्वान किया था। उन्होंने हिंदू परिवारों में कम से कम 3 संतान होने की बात कही थी। उनके इन बयानों पर भी काफी विवाद मचा। पाकिस्तान का शब्द धर्मगुरु जैसे लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो हमारे दुश्मन देश का नाम है, पड़ोसी देश है, मगर वो हमारा दुश्मन देश है। इसलिए स्वामी जी को दुश्मन देश का नाम इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। और जहां तक पलायन की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। कहीं कोई पलायन नहीं कर रहा है। जो जहां पे है वहीं रह रहा है, वहां खुशहाल है और हिंदू मुसलमान सब लोग मिलजुल करके रह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस बयान को लेकर रामभद्राचार्य को निशाने पर ले लिया। शिवपाल यादव से लेकर एसटी हसन तक ने विरोध जताया, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रामभद्राचार्य के बयान का समर्थन किया और हिंदुओं से अपनी संस्कृति और शास्त्रों के प्रति जागरूक होने की बात कही। स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज हिंदू धर्म के बड़े धर्म गुरु हैं। उन्होंने बिहार के पुनौरा धाम में सीता की जन्मस्थली को कहा, उनकी बात दुनिया ने माना। अगर वो कह रहे हैं तो सही बात कह रहे हैं। हिंदुओं को मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात उन्होंने की और देश की बात की। देश में भी हिंदू को अब जगना ही होगा। राम कथा करते करते जगत गुरु रामभद्राचार्य ने हिंदू धर्म और बाकी धर्मों की महिलाओं को लेकर जो बयान दिया है, उसने एक नई बहस छेड़ दी है। इसके अलावा हिंदू धर्म के संकट की बात कहकर भी उन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई में हिंदू धर्म पर संकट है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए अब सवाल है रामभद्राचार्य का जो बयान आया है उसको लेकर इंडिया न्यूज की सवाल है। सवाल रामभद्राचार्य का मुस्लिम महिलाओं पर सवाल उठाना क्या सही है? क्या हिंदू धर्म में महिलाओं को पूरी आजादी है? क्या इस्लाम धर्म में महिलाएं बच्चे पैदा करने की मशीन है? रामभद्राचार्य का प्रवचन, बेटियों पर कैसा कथन, ये कैसा दीन, महिला बच्चा पैदा करने की मशीन, ये सवाल है। इन्हीं सवालों पर आज हम बड़ी बहस करेंगे और हम आज समझेंगे कि आखिरकार तो चलिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुमित सिंह जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र प्रमुख है हमारे साथ, प्रवक्ता है बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है। महंत सीताराम जी महाराज है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है, अब चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत महंत सीताराम जी महाराज आपसे ही मैं करना चाहता हूं। संत इस तरीके से अगर बयानबाजी करे, संत इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करे, तो क्या
कहा जाएगा? क्या ये हिंदू कल्चर है? किसी महिला को, मुस्लिम महिलाओं को लेकर इस तरीके की बातें सामने आ रही, कैसे आप देखते हैं? मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, पूज्य जगत गुरु भगवान श्री राम भद्राचार्य जी का जो बयान, इसमें कहीं से कोई समस्या ही नहीं है। पूज्य जगत गुरु भगवान तो यही तो कहे कि हमारे सनातन संस्कृति में एक एक सेकंड माताओं आपको की रोकना या चाहूंगा। देवी का सैयद खालिद, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सूफी संत में हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। चलिए बोलिए। सनातन संस्कृति में हमारे माताओं को देवी कहा जाता है। यत नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। आप देख सकते हैं कि एक चचा, 4 चाची और 40 बच्चे किस प्रकार से जो है यह सनातन संस्कृति पर आघात पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। कुछ जगतगुरु भगवान ने कौन सा ऐसी बात कह दिया कि इनको इतनी मिर्ची लग गई है? इसमें कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। पूज्य जगतगुरु भगवान राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए सदैव तत्पर से काम कर रहे हैं। कोई ऐसा करे कि मानिए 25 बच्चे पैदा करे, फिर उसको तिरस्कार कर दे, फिर वो कहाँ जाएंगे? उनके हित के लिए ही तो कहे कि कोई भी व्यक्ति, ये माताएं जो होती है, ये बच्चे पैदा करने के लिए मशीन तो नहीं है। ये तो सिर्फ सृष्टि की एक परिकल्पना है, सृष्टि का एक संरचना है। इसके लिए यह कार्य होता है। सनातन धर्म में कहा गया है सिर्फ सृष्टि के लिए यह जो है बनाया गया, बाकी ये धर्म करने के लिए। और आप जानते हैं कि एक सनातन धर्म ही है जो धर्म कहा गया है। रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात हमारे आराध्य परमपिता परमेश्वर ही धर्म के साक्षात मूर्तिमान है। बाकी सब पंथ है, मजहब है, प्रकृति है, यह व्यक्ति का संप्रदाय है, यह विचार हो सकता है। धर्म एक है, वह सनातन धर्म है। और सनातन संस्कृति में ही देवी को, माताओं को देवी कहा जाता है, इसलिए उनकी पूजा होती है। अन्य किसी धर्म में, किसी मजहब में, किसी पंथ में इस प्रकार की उनको न संज्ञा दी जाती है, न सम्मान दिया जाता है। हमारे सनातन धर्म में ही जो है माताओं को इतनी सम्मान दी जाती है। ऐसा किसी धर्म, किसी मजहब, किसी पंथ, किसी संप्रदाय में ऐसा सम्मान नहीं दिया जाता है। पूज्य जगतगुरु भगवान जो लगातार सनातन संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए चिंतन कर रहे हैं, उनके बातों से मैं समर्थन में हूँ और उनके बातों से सहमत हूँ। हमारे साथ सैयद खालिद जी भी हैं। खालिद साहब, कैसे देखते हैं कि स्वामी राम भद्राचार्य जी ने जो ये बयान दिया है, उसी बयान को लेकर खूब राजनीति भी हो रही है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आप इस बयान को कैसे देखते हैं स्वामी जी की? जी देखिए, स्वामी भद्राचार्य जो हैं जगत गुरु हैं, इनका चिंतन सही हो सकता है, पर जिस तरीके से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है, इसी से लोगों को दुख हुआ है। और एक जगत गुरु को जब कुछ बयान देना होता है तो बहुत सोच समझ के देना होता है। वो अपने धर्म की भले वो जितनी चाहे बात कर सकते हैं, पर दूसरे धर्म को गिरा कर बात करने से ही ये दिक्कत खड़ी होती है। देखिए, 25 बच्चे पैदा करने वाली बात आज तक सिर्फ एक मिथक है। आज तक हमने तो नहीं देखा कि किसी औरत के 25 बच्चे हुए हों। और रही बात, इस्लाम में किसी औरत का मान नहीं है, इस्लाम में किसी महिला को जो है मान्य प्राप्त नहीं है। तो आप जो है हमारे स्वामी दास जी, सीताराम दास जी बैठे हुए हैं, इनसे मैं कहूँ कि थोड़ा सा आप अध्ययन कीजिएगा तो आपको पता चले कि पैगंबर साहब का पहला आंदोलन ही महिलाओं के लिए सऊदी में हुआ था और इसी से प्रचलित है। और कुरान के अंदर पूरी की पूरी आयतें मौजूद है औरतों के लिए। सूर्य निसा है, सूर्य मरियम मौजूद है। आप इनको पहले एक बार स्टडी तो कीजिए, आप उस पर अध्ययन तो कीजिए कि औरतों के लिए क्या मान है। समझना चाहता हूँ, ये जो ट्रिपल तलाक था, ट्रिपल तलाक के बाद हलाला था, ये जो कुरीति प्रचलित थी, क्या वहां भी वर्णन था कि इसका ऐसा नहीं होना चाहिए महिलाओं के साथ? नहीं, तो हमको समझा दीजिए। बिल्कुल। देखिए, 3 तलाक जो है ये मौलवियों का रचा हुआ स्टंट था। ये इस्लाम में कतई जायज नहीं है। देखिए, भारत में तो अब बैन हुआ, इस्लामी कंट्रीज में बहुत पहले से ये बैन था। 3 तलाक का कोई वर्णन नहीं है। 3 तलाक तो जो है ये सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए कुछ लोगों ने, कुछ मौलवियों ने जो है इसको प्रचलित किया था। इससे बढ़कर कोई चीज नहीं। और रही बात हलाले की, अगर हलाला सही होता तो आज इस्लाम में कई संगठन इसके खिलाफ ना खड़े हुए होते। इसका कोई जवाब नहीं है, किसी के पास कोई तारीख नहीं मिलती। एक मिथक कहानी बनाकर जो है कुछ मौलवियों ने इसका फायदा उठाया, जिसके वजह से आज इतना महान धर्म इस्लाम बदनाम हुआ। इसके लिए हम खुद खेद जताते हैं, पर ऐसी कोई प्रथा इस्लाम में पैगंबर साहब के टाइम पर मौजूद नहीं थी। कई चीजें जो है ये खलीफाओं के वक्त में क्रिएट हुई थी,
ये पैगंबर साहब के वक्त में नहीं थी। देखिए, पहला ही आंदोलन पैगंबर साहब का महिलाओं के लिए था। आपने जो है उस वक्त जब कूर प्रथा थी कि जो विधवाओं को लोग मार देते थे, आपने पहली शादी एक विधवा से की थी, और आपने आपकी बेटी को जो हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैह हैं उनको अपने बराबर का दर्जा दिया है, अपनी बेटियों को दर्जा दिया, अपने घर वालों को दर्जा दिया। और ऐसा कहीं नहीं है कि औरतों को इस्लाम के अंदर महिलाओं को कोई दर्जा प्राप्त नहीं है। बेशक हम जो है हम हर धर्म का मान करते हैं। सनातन जो है ये इस्लाम से भी कदीमी पुराना धर्म है, और इसमें भी अगर देवी कहा गया है तो इस्लाम के अंदर औरतों को ये जो बीवी जो अल्फाज है, बीवी, ये बीवी नहीं है, बीवी के मायने भी मान प्राप्त के साथ होता है कि मान दिया गया है। हाँ, ये है कि कुछ ऐसी कंट्रीज है, अब अगर आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान की चर्चा हम भारत में करें तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य होगा, क्योंकि हम भारत की तुलना कैसे उन देशों से कर सकते हैं। और रही बात बच्चे ज्यादा पैदा करने की, तो ये कल्चर से इफेक्टेड था, ना कि धर्म से। एक जमाने में यहाँ छोटे छोटे गांवों में हमने भी देखा है। चलिए, मैं इस पर मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं के भी बच्चे होते थे। इस पर चर्चा और विस्तार से करूंगा। सोमिल सिंह जी, राम भद्राचार्य जी ने जो बयान दिया है उस बयान को कैसे आप देखते हैं? एक प्रतिक्रिया दीजिए सबसे पहले आप। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये कैसे धर्मगुरु हैं? धर्मगुरु हैं या राजनीतिक प्रवक्ता हैं? कहीं ना कहीं एक पार्टी विशेष से की चीजों को उठा करके धर्मगुरु के तौर पे बोलना ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। आप बताइए, इस तरह से अगर किसी समाज के धर्मगुरु, किसी समाज के धर्मगुरु, कोई भी धर्म हो, इस तरह की बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं ये समाज को बांटने का काम करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, क्या जब आदरणीय अखिलेश यादव जी कन्नौज में एक मंदिर में गए और उनके जाने के बाद उस मंदिर को धुलवाया गया, तो क्या ये जगत गुरु की आत्मा मर गई थी? तब भी इनको एक सवाल उठाना चाहिए था, क्या पिछड़े और दलित हिंदू नहीं है? इन चीजों के खिलाफ इनको तब भी उठ के आवाज उठाना चाहिए था कि क्यों आप ऐसा कर रहे हो कि एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर एक मंदिर में जा रहा है और मंदिर से जैसे निकल रहा है उसको आप भुलवाने का काम कर रहे हो। क्या योगी आदित्यनाथ जी ने जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद से हटे थे, क्या उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाने का काम नहीं किया था? ये कैसे जगत गुरु? बताइए, इनको लोग धार्मिक व्यक्ति कहा जाता है, हमारे धर्म में इनको धार्मिक व्यक्ति धारणा से लोग देखते हैं। आप बताइए, एक मुख्यमंत्री आवास खाली कर रहा है तो आप उसको गंगा जल से धुलवा रहे हो? क्या आप एक मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरे उसकी जाति और पिछड़े और दलितों का अपमान करना चाह रहे हो? आखिरकार आप क्या संदेश देना चाह रहे हो कि कोई यादव समाज का व्यक्ति अगर आए आपके यहाँ पे बैठे तो आप उसको गंगा जल से धुलवाओ? या आप ये मैसेज देना चाह रहे हो जो पहले जमाने में हुआ करता था कि चलिए, ठीक है, जमीन पे बैठा? ठीक है, आप ठीक है। देवेंद्र जी, राम भद्राचार्य जी इतने प्रतिष्ठित संत हैं, उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, उनके पद चिन्हों पर लोग चलते हैं। कभी वो कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बता रहे हैं, कभी देवी और बेबी वाली ये बातें आ रही हैं। आखिरकार ये चल क्या रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि राम भद्राचार्य जी भी अब राजनीति से प्रेरित हो गए हैं, राजनीतिक रूप वाला वो बयान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं देवेंद्र जी? देखिए सौरभ सर, ये नहीं कहा जा सकता कि महाराज श्री राम भद्राचार्य राजनीतिक हो जाएंगे। प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की जरूरत नहीं है। वो बहुत बड़े महान संत हैं और उन्होंने साबित किया बार बार। वो कलयुग में जो है ना, उनको उपाधि वो भगवान की है। प्रजा की रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत दे की तीन तैसी। वो उनका अपना अपना विचार है। अब उनके वो संत हैं, अपनी मर्जी से बोलेंगे, वो किसी पार्टी या पॉलिटिक्स या किसी नेता के दबाव में नहीं होते। उनका जो समझ में आया है, जो उन्हें अच्छा लगा बोलो। उन्होंने सरयू से जब राम मंदिर निर्माण हो रहा था, उसकी गवाही में जो गिनती बताई थी, पेज नंबर बताया था और लिखा हुआ बताया था रामायण के हिसाब से, वो सब चीज साबित हुई थी। और माननीय उस समय जो जज साहब केस को सुन रहे थे वो मुस्लिम धर्म से थे, उन्होंने भी खड़ा होकर जो है नमन किया था। बड़ी बात है ये छोटी बात नहीं है। तो प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और महाराज जी की भावना का हम सम्मान करते हैं। और जिस तरह से सोमिल भाई ने ये तंज कसे हैं हम पर, अगवा इस तरीके की जो बातें हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलती है। ठीक है, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुना देता हूं आप लोगों, फिर इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। सुनिए। भद्राचार्य जी महाराज के बयान का समर्थन करती हूँ। हमारा सनातन धर्म उनका समर्थन करता है। राम भद्राचार्य जी ने जो भी अपने बयान से, अपने श्रीमुख से जो कहा है वो एकदम सत्य कहा है। हमारे सनातन धर्म में स्त्री को देवी दुर्गा मानते हैं, पूजा करते हैं। अन्य धर्मों में, मुस्लिम धर्म में तो स्त्री का कोई मान सम्मान ही नहीं है। हमारे सनातन धर्म में महिलाओं को देवी कहा जाता है, जबकि अन्य धर्मों में महिलाओं को बेबी या बीबी कहा जाता है।
अन्य धर्मों में महिलाओं को केवल बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं लोग, कि दर्जनों बच्चे पैदा कर लें, बस इनका यही कार्य है। लेकिन नहीं, हमारे सनातन धर्म में महिलाओं का बराबर का अधिकार है। अष्टभुजा देवी की समान 8 भुजाएं दे करके जिस देवी का सम्मान किया जाता हो, जहां स्त्री को देवी समझा जाता हो, जहां 9 दिन नहीं वर्ष के 18 दिन कन्या का पूजन होता हो, ऐसे देश में स्त्री का अपमान कोई भी सह नहीं सकता। यह हमारी संस्कृति है जहां पर उनके अनेक रूप हैं, और जिस धर्म में स्त्री को वस्त्र पहनने तक की आजादी ना हो, उन्हें क्या पहनना है, क्या सोचना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, क्या वह मानव नहीं है? क्या उनके अंदर संवेदनाएं नहीं है? क्या उनके अंदर सोच नहीं है? वह भी एक हाड़ मांस का बना हुआ एक पुतला नहीं है, वह भी हाड़ मांस के बने हुए एक जीवित जागृत शरीर है जो अपना निर्णय ले सकते हैं। उनके पास भी बुद्धि है, लेकिन उनके समान, उनके पास जो पशु समान उनके साथ आचरण किया जाता है, उसके विरोध में रामभद्राचार्य जी ने कहा है। बिल्कुल, अगर हिंदू धर्म की बात करें तो सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म में महिलाओं को पूजा जाता है। अभी नवरात्रि शुरू होने वाली है, 9 देवी की पूजा होगी, 9 स्वरूपों की पूजा होती है। ये सनातन परंपरा की एक सबसे अनूठी चीज है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। महंत सीताराम जी महाराज हमारे साथ लगातार जुड़े हैं और हमारे खास पैनलिस्ट हैं। सीताराम जी, मैं एक बात ये समझना चाहता हूँ, देखिए सनातन परंपरा ही एक है, जत नारेश पूजन्ते तत् रमन्ते देवता। जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां भगवान वास करते हैं, लेकिन अन्य धर्मों में खास करके मुस्लिम समुदाय में ऐसा क्या नहीं होता है? महिलाओं को क्या वहां पर वंचित रखा जाता है, मुख्य धारा से नहीं जुड़ रही, आज भी उनको संघर्ष करने की जरूरत है समाज में, या संघर्ष कर रही हैं? कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से इस्लाम धर्म के जितने भी माताएं हैं, हाँ। उनको कितना संघर्ष करना पड़ता है वो देखने की चीज है। उनको जो है पहनावे पर जो है उनको बैन है, उनके आने जाने पे बैन है, इस प्रकार को उनको प्रतिबंधित किया जाता है। आगे आने वाले देखिए शारदीय नवरात्रा प्रारंभ होने वाला है। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो है 9वीं के दिन जो है अष्टमी के दिन उनकी जो है पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। आप देख सकते हैं कि आज संदेश जन जन में जाना चाहिए कि सनातन संस्कृति में माताओं की कितनी सम्मान होती है। अगर कहीं सम्मान होती है माताओं को, वह सनातन संस्कृति है। इसलिए सनातन संस्कृति वाले कहते हैं अयम निजो वेति गणना लघु चेतसा उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। एक सनातन धर्म के अनुयायी ही है जो विश्व की बंधुत्व की बात करते हैं और विश्व की उद्घोष करते हैं, सबका कल्याण हो या भावना किसी में है, वह सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। कुछ जगत गुरु भगवान के ऊपर टिप्पणी करने वाले, जिनको कोई अवकाश नहीं होता, वह भी टिप्पणी करता है ऐसे महान पुरुषों पे जो ग्रंथों का जो है 250 जो है उन्होंने पुस्तकें लिखी है। कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिससे उनकी भाषा नहीं हुए, ऐसे कोई ग्रंथ नहीं जो उनको कंठस्थ ना हो। 10 लाइन याद करने में तो हालत खराब हो जाती है, 10 श्लोक याद करने में हालत खराब हो जाती है। ऐसे सूर्य के सामने जो है ऐसे ऐसे लोग जो उनको भी ओछीपन करते हैं, ऐसी उनकी मानसिकता है कि ये किसी बात जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। संत कभी किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं होता। किसी पार्टी का विचारधारा अगर उसको अच्छा लगता है, जो भारतीय सनातन संस्कृति के अनुरूप काम करने वाले लोग हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं। कोई कहेंगे कि मानिए कि मुख्यमंत्री आवास को अच्छा, एक बात मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ सीताराम जी, एक बात देखिए, जो सनातन परंपरा को मानने वाले हैं, सनातन परंपरा को माने, कोई बात कोई गुरेज नहीं। क्या हम किसी को अपनी परंपरा, अपनी विचारधारा मानने के लिए उसको बाध्य तो कर नहीं सकते, उसको थोप तो सकते नहीं। जो इस्लाम मानते हैं वो इस्लाम मानेंगे, जो सनातन को मानते हैं वो सनातन को मानेंगे। तो इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, उनका जो कल्चर है वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हमारा जो कल्चर है हम अपने कल्चर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अपनी संस्कृति अपने परंपरा के अनुसार चल रहे हैं। दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने कोई कहा कि आप जो है इस्लाम धर्म को नहीं मानिए, कहीं कोई अगर मानिए कि कोई बुराई है, उस चीज को कहने में कौन सी आपत्ति है? अगर इस्लामिक धर्म को मानने वाले इस्लामिक लोग अगर उनके यहाँ किसी माताओं को उनको जो है आदर, उनका जो है सम्मान नहीं करता, अगर कोई व्यक्ति कह देता तो कौन सी आपत्ति है? इन्होंने इतना ही कहा कि सनातन संस्कृति में ही एक सनातन धर्म आता है जहाँ पर
यहाँ माताओं को देवी कहा जाता है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दिया? क्या डिबेट बैठा है यहाँ? देखिए, जब रामचरितमानस को जलाया जाए तो उनके पार्टी के लोगों को प्रमोट किया जाता है। ऐसे ऐसे जगत गुरु के ऊपर लोग टिप्पणी करते हैं। जो सदैव संत जो होता है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन संस्कृति के, इसीलिए कहा गया परमानंद के कारण साधु धरासरी। अच्छा ठीक है साधु जो सैयद खालिद साहब, ठीक है, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूँ। सनातन धर्म में महिलाओं को इतना सम्मान मिलता है, देवी की तरह उनको पूजा जाता है, क्यों आप लोग महिलाओं को इतना सम्मान नहीं दे पाते? क्यों उनको मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जाता है? क्यों? ठीक है, कल्चर आपका है, ऐसा वजह क्या है जिसकी वजह से पर्दा प्रथा है, जिसकी वजह से महिलाएं इतनी सीमित रह गई हैं, उनका आज भी शोषण होता है? क्यों उनको एजुकेट करके समाज की मुख्य धारा से पुरुषों की बराबरी क्यों नहीं दर्जा दिया जाता है? जी बिल्कुल, ये बात मिथक है आपकी कि औरतों को, खवातीन को, महिलाओं को इस्लाम धर्म में बराबर का हक नहीं है। इस्लाम धर्म के अंदर तो हर औरत को ये हक दिया गया है कि वो, सबसे पहले तो यह है कि किसी धर्म में तलाक की अगर हम चर्चा करें तो औरत को मर्द को तलाक देने की इजाजत नहीं है। इस्लाम के अंदर ही सिर्फ जो है खुला देने की इजाजत है। अगर वो मर्द के साथ नहीं रहना चाहती तो वो खुला दे सकती है। और महनदास सीताराम दास जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आप जिस तरीके से जो है कोस रहे हैं इतनी देर से, मैं पूछ लूं कि एक सवाल बुरा नहीं लगाइएगा, पर सबसे ज्यादा वृद्ध आश्रम आज किसके लिए हैं? आप एक मुस्लिम धर्म का जो है वृद्ध आश्रम बता दीजिए। सबसे ज्यादा वृद्ध आश्रम जो कहीं आज है तो वो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। और अगर माताओं का मान और सम्मान इतना ही है तो फिर इनके इतनी इस उम्र के अंदर जो है इन्हें क्यों आश्रमों में डाल दिया जाता है? और उस आश्रमों की क्या अवस्था है आप एक सर्वे करा के देख लीजिए। पूर्व प्रथाएं हर जगह है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक इस्लाम धर्म को। अच्छा, हम जो है स्वामी रामभद्र जी की जो है चिंता पर बात नहीं कर रहे, उनका चिंतन हो सकता है, अगर वो जगत गुरु है तो इनका चिंतन गलत नहीं है, पर जो बात करने का इन्होंने जो बात रखी है और जिस जगह रखी वो उसका रिएक्शन गलत है। बाकी अगर वो जगत गुरु है तो बात रख सकते हैं, उनको हक है, पर उन्होंने जिस तरीके से बात को प्रेजेंट किया अपनी कि 25-25 बच्चे पैदा करके फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, तब ऐसा कहीं नहीं, ये सब मिथक है। आप पहला तो स्टडी कर लें आप अच्छे से। और रही बात ये, आज वृद्धाश्रम देखिए क्या हालत है। आज हिंदू धर्म की कोई किसी खवातीन को, किसी महिला को तलाक चाहिए तो उसको सालों कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, उसको तलाक नहीं मिल सकती। इस्लाम धर्म ने तो उसकी छूट दे रखी है कि वो चाहे तो अपने मर्द से खुला लेकर दूसरी शादी कर ले। और रही बात 25 बच्चे पैदा करने की, तो वो एक पुराना कल्चर हुआ करता था जमाने का। आज कोई बच्ची, आज 2 बच्चे सुमिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सुमिल जी। ठीक है खालिद साहब। देखिए, संत है वो बड़े संत हैं, मानते हैं इस बात को, लेकिन हमारे किस धार्मिक पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि हम अन्य किसी भी धर्म के महिलाओं को अनाथ शनाथ कहें, उल्टा सीधा कहें? देखिए, ये जो 25 बच्चे पैदा करने की बात है, ये बायोलॉजिकली संभव ही नहीं है। अगर ऐसे बयान देते रहेंगे महात्मा जी तो कल को उनको हिंदू समाज के लोग ही इनको जाहिल समझने लगेंगे। और रही बात, हम समाजवादी लोग कभी धर्म देख के महिला का सम्मान नहीं करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में और समाजवाद में ये सिखाया गया है कि चाहे किसी धर्म किसी जात की महिला हो, उसका सम्मान हमेशा ऊपर रहा है। क्या इस देश के लिए सोफिया कर्नल, बेगम रोकिया, सानिया मिर्जा जैसी मुस्लिम महिलाओं ने नहीं इस देश में योगदान दिया? क्या सोफिया कर्नल ने भी हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें अपने देश को गौरवान्वित करने का काम किया कि नहीं किया? बाराबंकी की एक गर्भवती महिला है जो पिछड़े समाज से आती, रीता पटेल, गर्भवती है, उसके जमीन पे कब्जा कर लिया गया। और कब्जा करने के बाद जब सारे डॉक्यूमेंट्स उसके हैं, उसके बाद भी उसको उस जमीन पर से भगाया गया। तो तब भी तो मुख्यमंत्री संत थे, या पिछड़ी जात की महिलाओं के लिए, दलित जात की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री संत नहीं थे? और संत तो इस देश में और अनेकों हुए हैं। आदि शंकराचार्य से लेकर के स्वामी विवेकानंद जी, श्री रामकृष्ण परमहंस जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, माता अमृतानंदमयी देवी जी। ठीक है, पन्ना देख के पढ़ेंगे तो हजारों आ जाएंगे, पन्ना देख के पढ़ेंगे तो बहुत आ जाएंगे। आप ये बताइए, किसी और संत ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया? किसी और संत ने क्यों नहीं इस राजनीतिक भाषाओं का इस्तेमाल किया? क्यों आप इतना परेशान होकर के लोगों को हिंदू और मुस्लिम में बांटने का काम कर रहे हो? आप संत हो, आपका काम ये है कि आप अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करो, समाज में जहर घोलने का काम ना करो। समाज में, समाज के लोगों को आप सही उपदेश दो। अच्छा सोमिल जी, अभी एक आंकड़े आए हैं, देखिए आप भी पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, समझदार प्रवक्ता हैं, आप जानते हो आंकड़े आए हैं
कैराना से कितने लोगों ने पलायन किया, फिर इसके बाद संभल से पलायन कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं और ये आरोप लगाया जा रहा है कि संभल से तो बहुत सारे लोग चले गए, हिंदुओं ने वहां से पलायन कर दिया। अब वहां पर बहुत ज्यादा मुस्लिम समुदाय बढ़ा है, मुस्लिम समुदाय के लोग बढ़े हैं, क्यों पलायन किया, इस पर भी कभी आपने स्टडी किया हो तो अगर 2 लाइन बोलना चाहें तो बोल दीजिए, फिर इसके बाद देवेंद्र प्रमुख जी मैं तुरंत आपके पास आता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर उनके सरकार में एक संत मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, अगर आप कानून व्यवस्था सही से नहीं चला पा रहे हो और लोग पलायन कर रहे हैं तो इसमें किसी धर्म की गलती नहीं है। चुनिंदा लोगों की वजह से आप किसी धर्म को गलत नहीं कह सकते हो। और पलायन तो इस प्रदेश से लोग जाकर के बिहार में नौकरी के लिए भी कर रहे हैं, उस पलायन पे बात कब होगी? पलायन तो लोग कितने उत्तर प्रदेश के लोग आज जाकर के बैंगलोर में जॉब कर रहे हैं, कोई जोमेटो में जॉब कर रहा है, कोई स्विगी में जॉब कर रहा है। मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पलायन पे भी बात करें कि इनका योगदान रहा पिछले 9 सालों में कि उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश की महिला। देवेंद्र प्रमुख जी अब इसका जवाब दे सकते हैं बेहतर। देवेंद्र प्रमुख जी, क्या आपका योगदान रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी योगदान की बातें कही जाती हैं, अब योगदान थोड़ा सोमिल सिंह जी को आप जुड़ा दीजिए जल्दी से। देखिए, मैंने सबको सुना है, मुझे 2 मिनट सुनिए, मुझे पहले भी मौका नहीं मिला। नहीं, अब मौका पूरा मौका तो बेटर रहेगा। मैं ये कहता हूँ, पहले तो सूफी संत जो हैं बहुत अच्छे हैं और बहुत सैयद साहब का मैं सम्मान करता हूँ, बड़ी शालीनता से बात करते हैं। तो संत होते हैं भाई, किसी भी समाज के हों। लेकिन मुझे जो थोड़ा सा ऐतराज है सपा के प्रवक्ता की भाषाओं पर, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूँ कि राम भद्राचार्य जो हैं वो ऐसे संत है जिन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी, सैकड़ों पुस्तकें लिखी हैं, रामायण ग्रंथ जैसे ग्रंथ को और हनुमान चालीसा जैसा ग्रंथ जो दुनिया की महाशक्ति करना चाहिए उन्हें, महाशक्ति है। देखिए, बोलिए मत बीच में, अपमानित ना करें, बीच में मत बोलिए, आप बाद में काउंटर कर लेना, मैं बीच में नहीं बोला। महाग्रंथ है और उसको शुद्धिकरण करने की जो शक्ति है, हनुमान चालीसा साइंस भी मानती है सबसे बड़ी शक्ति है, उसको भी शुद्धि करने की पावर ऐसे संत कलयुग में रखते हैं जो कलयुग के भगवान के समीप है। मैंने पहले भी कहा, जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, होई सो जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा सका, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई चुकारे। इस चौपाई का अर्थ निकाल लीजिए, पता चल जाएगा कि कहाँ लिखा है। और ये पहले भी इस तरीके की घटनाएं होती रही सपा की तरफ से कि जब रामायण को स्वामी प्रसाद गाली दे रहे थे राष्ट्रीय महामंत्री होकर, तब अखिलेश की जुबान सिल गई, बोले नहीं एक बार भी। और जब मंगेश यादव की बात आई ना क्राइम को लेकर, तो उसके साथ जाकर जाति बताने लगे। और जब 400 दंगे हुए उत्तर प्रदेश में, इनकी सरकारों में जब हिंदू मुसलमान नहीं होता था, आज होता है। जितनी योजनाएं हैं भारत सरकार की, सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज को दी जाती है। आयुष्मान भारत के माध्यम से जिनके परिवारों में 6 बच्चे हैं, 6 से शुरू होता है, जबकि हिंदू परिवार 4 से लास्ट में, वो सारी योजनाएं मुसलमानों के लिए हैं। नहीं बोलेंगे, मुंह सिल जाएंगे इनको। जितना आज ये जो गरीबी रेखा से अनाज की बात कर रहे हैं, बड़ी संख्या में है वो लोग। एक भी दंगा इस देश में नहीं होता, ना हिंदू मरता ना मुसलमान होता, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। आज जीडीपी की चर्चा नहीं करेंगे। आज उत्तर प्रदेश बदलती इकोनॉमी जो विश्व के पटल पर जिसकी चर्चा हो रही है, जो प्रदेश आज एयरपोर्ट से लेकर एम्स तक लेकर चर्चित है और जिसमें दुनिया के हब और बड़ी कंपनी जाएंगे, जिनकी चर्चा होनी चाहिए, वहां डिबेट नहीं होगी। आज डिबेट आकर घुमाते वहीं। अरे अंत्योदय की पीडीए का मतलब तो अखिलेश जी को पता नहीं है। अंत्योदय की चौथी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति वो कोई भी हो सकता है, ठाकुर, ब्राह्मण, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो ही गरीब है, वो ही सबसे ज्यादा उसको जरूरत है। धर्म और जाति देखकर सपोर्ट नहीं होती है। और जिस तरीके की जाति की बात आती है, तो एक MY के समीकरण पर आपकी सरकारों में 86 एडमिशन यूपीएससी के आपके SDM स्तर के अधिकारी लगे, 56 यादव थे। नाम लेने में शर्म आएगी भाई, उखड़ती है बखियां उखड़ जाती हैं। आप हम पर उंगली उठा रहे हो। 8 वर्षों में इस देश को बदला गया और प्रदेश ने इतिहास लिखा। जो उत्तर प्रदेश बीमारू हुआ करता था, आज जीडीपी में पहले नंबर का है और पहले नंबर का होकर दुनिया में इकोनॉमी में खड़ा है, रोल मॉडल के तौर पर, जिसकी कानून व्यवस्था की चर्चा संसदों में होती है और विदेशी संसदों में होती है। विदेश के इटली जैसे विकसित कंट्री में जाकर विधेयक पारित होता है और यूपी मॉडल के तौर पर कानून बनता है। तो आप कहां की चर्चा करेंगे, किस की चर्चा करेंगे? अरे ये तो देश भाई रामकृष्ण का देश है। सनातनियों में मुस्लिम भाइयों का भी स्वागत है,
हम किसको गाली ठीक देते है। हम तो सबका सम्मान करते हैं। चले ठीक है, नारी आगे का आगे यहाँ का प्रतिक्रिया आप सभी से मंगल और लूंगा। भवन है, ठीक है मंगलहारी, ठीक है, सर्वं सदस्य एक नगर बिहारी। प्रतिक्रिया सुना देता हूं आप सभी को, फिर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। सुनिए एक प्रतिक्रिया, फिर आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। सुनिए। रशीद है और महाराज जी के बयान से मैं पूर्ण तरह सहमत हूँ और उन्होंने ये सब मुस्लिम समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उनको देखकर ही ये बात कही है। आज से 1500 साल पहले इस्लाम धर्म के अंदर जब मुसलमानों के यहाँ बेटियां होती थी वो जिंदा दफना दिया करते थे। जब हमारे प्यारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने इस कुरीति को बंद किया। आप यकीन मानिए रोंगटे खड़े करने वाली बात है कि किसी की बेटी पैदा हो रही है, वही बाप जाके उसको दफना अपने हाथों से जिंदा दफना रहा है। तो एक बहुत ही बुरी कुरीति थी जिसको कि समाज के अंदर चली आ रही थी इस्लाम के अंदर। स्वामी जी शायद ये चीज़ भूल रहे हैं कि सबसे पहले जो सती प्रथा थी वो हिंदुओं में थी। अस्थि के साथ, अपने पति की अस्थि के साथ ही स्त्रियों को जला दिया जाया करता था। सबसे ज़्यादा अगर इज्जत कहीं है तो वो इस्लाम धर्म है। हमारे प्यारे नबी के टाइम से औरतों को इतनी इज्जत मिली है और हमें फ़ख्र है कि हम मुसलमान हैं। हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपने धर्म में। हिंदुओं में इतनी मतलब स्वामी जी को जो मन में आ रहा है बोलने चले जा रहे हैं। मैं उनके बयान की निंदा करता हूं, क्योंकि बेटियां हिंदुओं में जो होती हैं वो देवी होती हैं, इससे मैं सहमत। लेकिन बेटियां हिंदू मुस्लिम में सभी में जो होती हैं वो देवियां ही होती हैं। हिंदुओं में हो या मुस्लिमों में हो वो सभी में सम्मान दिया जाता है। लेकिन वो जो कहा कि उनकी दुर्गति होती है और 25 पैदा कराए जाते हैं, तो ये देखिए सामाजिक बुराई कहीं भी हो सकती है। चलिए देखिए, अगर सामाजिक बुराई है और उस बुराई को दूर करने के लिए संत, क्योंकि भारत जो है वो संतों की भूमि है और संत ही हमेशा से इस देश को अच्छी अच्छी बातें बताए हैं और अच्छे राह पर लेकर गए हैं। चाहे वो सूफी संत हो, चाहे वो हमारे सनातन धर्म गुरु हो, चाहे हिंदू धर्म गुरु हो। और इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता है कहाँ हमारे यहाँ संत पद्धति थी। आज आधुनिक मॉडल में भले से लोग पढ़ाई करते थे, लेकिन पहले गुरु परंपरा से ही लोग सीखते थे। और कोई गुरु अगर कह रहा है तो शायद उन्होंने कुछ देखा होगा, इसके बाद ही वो अपनी बात रखे होंगे। खालिद साहब, आप भी समझाते होंगे, समाज को लेकर चलते हैं, सूफी संत आप भी हैं, और संतों का हमेशा से काम रहा है कि समाज को सही दिशा। देखिए, राजनेता अपनी बात कहते हैं, लेकिन संतों का राजनीति से कुछ लेना देना नहीं होता। अगर वास्तव में कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, तो उसको दूर होनी चाहिए या नहीं। रामभद्राचार्य जी ने, उनको जो लगा उन्होंने अपनी बात कही, और ये किसी से छुपा नहीं कि कितनी स्थिति खराब रहती थी, कैसी कैसी बातें निकल कर आए दिन आती है। मैं भी खबरों में पढ़ता रहता हूं, पता चला पति सऊदी में है, व्हाट्सएप से तलाक 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 करके भेज दे रहा है, तलाक हो जा रहा है। महिला चाय बनाने गई, चाय नहीं बन पा रहा है, चाय ज्यादा मीठी हो गई तो तलाक दे दिया जा रहा है। ऐसी ऐसी बातें निकल कर सामने आती, समझ में नहीं आता तो ये तलाक है या आइसक्रीम है, लोग तुरंत खा ले रहे हैं, क्या है, या फिर इसके कुछ खाने चबाने वाली चीज है, चबा के थूक दे रहे हैं, ऐसा क्या था? बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो ये सवाल बिल्कुल मुनासिब है कि ये जहालतपन, ये कूटनीति एक वक्त में रही है दीन में, पर ये सिस्टम पैगंबर साहब के वक्त में नहीं था, और ना तो ये पैगंबर साहब के फरमान यानी आपके हुक्म से है। ये बाद में खलीफाओं के वक्त में, जिस तरह इस्लाम को 1500 साल हुए हैं, कई कूटनीतियां पीछे से अंदर ऐड हो गई थी। बाकी इसका विरोध हमेशा से सूफी संतों ने और आला दर्जे के धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने करते रहे। और देखिए, सबसे पहले जब भारत में इसके ऊपर 3 तलाक पर प्रतिबंध हुआ, हमने खुलकर इसका समर्थन किया सरकार का, और हम सड़कों पर आए। जो संगठन, मुस्लिम संगठन कर रहे थे, हमने उनसे खुली वार्तालाप की कि भाई आप यहाँ गलत हैं। आज देखिए, वक्फ अमेंडमेंट का जब बिल, वक्फ जो है सुप्रीम कोर्ट का जो आया है, हमने इसका हमने सम्मान किया, हमने इसका वेलकम किया। इसकी वजह यह है कि जो कूर था उसे मानना है, जो नहीं है उसको नहीं, जो सच है उसको कहना है। रही बात तलाक की, तो वो एक कूटनीति थी, एक कूर प्रथा थी जो हमारे देश में अब खत्म हुई। इस्लामिक कंट्री में तो बहुत पहले ये खत्म कर दी गई। उसके बाद जो है ये जो इसके बाद तलाक के बाद का जो एक सिस्टम आ गया था, जो वो उसके अंदर की जो कूटनीतियां थी वो भी अब खत्म हो गई है, वो भी कहीं समाज में नहीं है। कुछ लोगों ने इसे मना रखा था, जो अब खत्म हो गई। और जो गलत, देखिए स्वामी रामभद्र आचार्य जी ने जो कहा, हम इनके चिंतन के ऊपर हमें कोई एक अल्फाज नहीं है, ना उनके पास जो इल्म है उसके ऊपर भी हमें कोई शक नहीं है, क्योंकि धर्म राज वो है, जगत गुरु है, कह सकते हैं। पर जिस तरीके से आज इसका गलत
एक प्रचार हो गया, इसके ऊपर राजनीति खुली हो गई। आज जो है कई कई मौलवी आकर इसके खिलाफ, जो है इनके मुंह में जो भी आ रहा है बकरा, इन्हें खुद भी नहीं पता कि हमें चर्चा क्या करनी है। देखिए वो संत है, अब भी संत है, हर संत एक दूसरे संत का सम्मान करता है, राजनीति नहीं करता। पर जिस तरीके से उन्होंने बात को प्रेजेंट की, भारत के अंदर धर्म से नहीं, हम हर बच्ची को, हर बेटी को जो है देवी का मान प्राप्त है, क्योंकि हमारी घर की बेटी हो, आपकी घर की बेटी हो, हर बाप की आंखों का वो तारा होता है। और ये कूर प्रथा इस्लाम में, इस्लाम आने से पहले अरब में हुआ करती थी, 1500 साल पहले। ठीक है श्री राम जी, महंत जी, मेरा सवाल आपसे कि देखिए अभी हाल ही में रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद महाराज जी को लेकर भी एक बयान दिया था, फिर उनके अनुयायियों ने कुछ कहा, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी उनको अपना बड़ा मानते हैं, अग्रज मानते हैं, वास हैं भी अग्रज। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि समाज के एक ऐसे पद पर बैठा व्यक्ति जिसको एक दो लोग नहीं, लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, अगर उनके मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो सामाजिक ताने बाने को ही बदल दे, क्या आपको लगता नहीं कि संत को और पोलाइट हो जाना चाहिए और विनम्र हो जाना चाहिए? अगर या वो कंसर्न दिखा रहे हैं और लोग कुछ उसको लेकर अब राजनीति कर रहे हैं, तो कैसे राजनीति और संतों की जो ये परंपरा रही है भारत की, कैसे इसको दूर रखा जाए? संत अपनी बात कहेंगे, संत का काम होता है कि सुधारना, सदगुरु होते हैं, सदगुरु का काम होता है समाज को आगे बढ़ाना, लेकिन अब यहाँ पर हर चीज में राजनीति हावी हो जाती है। कैसे आप लोगों को राजनीति से भी तो दूर रहना है? देखिए, पूज्य जगतगुरु भगवान जी जो है वो दूरदृष्टि रखने वाले लोग हैं। वह किसी महापुरुषों को एक संकेत मात्र से मतलब देश को, सनातन को, संस्कृति की अक्षुण्णता के लिए काम करते हैं। उनका ये मतलब नहीं होता कि प्रेमानंद जी के सहारे हुए संपूर्ण जनमानस को एक सनातन संस्कृति में पिरोने के लिए ऐसा उन्होंने वक्तव्य दिया। अभी उनका जो वक्तव्य था, यह उनके जो है उनके ऊपर इस प्रकार की एक वक्तव्य नहीं था। उनको सुधारने के लिए, अगर उनके यहाँ कोई कुरीतियां नहीं होती तो सांसद भवन से 3 तलाक, ट्रिपल तलाक के लिए कानून पारित नहीं करना पड़ता। उससे पहले सभी इस्लामिक धर्म को मानने वाले इस पर काम किए होते तो सांसद भवन से ट्रिपल तलाक का कानून नहीं लाना पड़ता। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनके अंदर जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने में कौन सी बुराई है। अगर मेरे अंदर कोई अवगुण है, इस अवगुण को अगर कोई किसी ने बता दिया, उसको सुधार करने के लिए बताया जाता कि आप इसको सुधार करिए। ऐसा तो नहीं उस पर जो इस प्रकार का महाभारत होना चाहिए। कुछ प्रवक्ता ऐसे हैं जो ऐसे लोगों को टारगेट करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से सनातन संस्कृति पे किस प्रकार से कुठाराघात हो रहा, आप देख सकते हैं कि संभल का डाटा जब देश आजाद हुआ था उस समय वहां पर 55% हिंदू थे, 55% हिंदू की आबादी थी। अभी वहां पे डाटा जब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो है सबके समक्ष रखा गया, वह डाटा में 15% है। आप देख सकते हैं कि 200 ऐसे जिले हैं जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। 8 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। 800 तहसील ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। क्या यह चिंतनीय विषय नहीं है? चिंतन नहीं करना चाहिए? हमारे हिंदू जनमानस की इतनी घटती आबादी, क्या यह चिंतनीय नहीं है? इसका चिंतन कौन करेगा? कोई धर्माचार्य करेंगे, कोई जगत गुरु करेंगे। अगर उससे वह चिंतन कर रहे हैं, ऐसा देख सकते हैं कि धर्मांतर कन्वर्जन के साथ कितने हमारे हिंदू भाई बहनों को लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, जनसंख्या जिहाद के तहत, हलाला जिहाद के तहत किस प्रकार से जो है ये कुरीतियां फैलाते हैं, इस प्रकार से कुठाराघात करते हैं। इस पर चिंतन कौन करेगा? इस पर मुखर कौन होगा? मुखर संत होंगे। अगर संत मुखर होता है, संत चिंतन करता है, उनके ऊपर इस प्रकार से आक्षेप करना यह निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। संत सदैव देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करता है। सोमेल जी, एक सवाल मेरा, देखिए अगर बहुत दिनों से आप भी देखते हैं, क्योंकि आप सक्रिय राजनीति में हैं, और आप देखते हैं कि संत कुछ बोलते हैं और राजनेताओं से हाथों हाथ लपक लेते हैं। उनको लगता है कि नहीं धर्म, क्या आपको नहीं लगता कि राजनीति धर्म कर्म से ऊपर उठकर होनी चाहिए? लेकिन घुमा फिरा के बहुत समय से आप देख रहे हैं कि राजनीति धर्म के इर्द गिर्द ही घूमने लगती है। अगर संत कुछ कहता है या कुछ कहता, तुरंत राजनेता उसको ले लेते, लगता है कि नहीं यही एक ऐसा मुद्दा है, इसको उठाएंगे तो लोगों, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उनकी तरफ बढ़ जाएगा। आपको लगता नहीं कि राजनीति और धर्म अलग अलग होना चाहिए? देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, और मैं ये चीज आपसे ही नहीं, पैनल में बैठे हुए सबसे ये चीज सुनना चाहता था कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रखिए।
इस हिसाब से तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। या तो वो एक धर्मगुरु हो सकते हैं या तो एक राजनेता हो सकते हैं। अगर वो राजनेता है तो धर्मगुरु नहीं है, अगर वो धर्मगुरु है तो राजनेता नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो इस राजनीति और इसको संतों को हमेशा अलग अलग रहना चाहिए, अलग अलग दिशा में चलना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कुछ संत ऐसे होते हैं जो राजनीतिक लाभ के लिए, अन्य किसी लाभ के लिए, वो जो वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसके पक्ष में बोलने लगता है। और ये चलन खास तौर पे तब से ज्यादा चला है जब से भारतीय जनता पार्टी राजनीति में आई है। मैं रामभद्राचार्य जी और सीताराम दास जी के लिए एक लाइन कहूंगा कि झूठ कहे सो पापी, सच कहे सो त्यागी, सच की राह चले जो वो ही सच्चे सनातन का राही। तो आप हमेशा, आप एक संत हो, आप सच की राह पे चलो। आप बताइए, संत होकर के कह रहे हैं कि हिंदू आबादी बस 15-20% बची है। 2011 में जो लास्ट कास्ट सेंसस हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसके हिसाब से 66% आबादी हिंदुओं की थी। झूठ बोलना बंद करिए। ये भगवा चोला होकर के हिंदुओं को नहीं, आपका कहने का मतलब क्या है सोमिल जी? भगवा चोला ओढ़ने का मतलब क्या? भगवा चोला ओढ़े हैं संत, ये भगवा चोला ओढ़े हैं रामभद्राचार्य जी? नहीं, मैं आज सीताराम दास जी की बात कर रहा हूँ कि आप झूठ बोलना बंद करिए। 2011 में लास्ट कास्ट सेंसस हुआ था और 66 सीताराम जी झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल बोल रहे हैं। जब 2011 में लास्ट कास्ट सेंसस हुआ, अगर कास्ट सेंसस 2011 के बाद हुआ उत्तर प्रदेश में तो बता दो। हिंदू कभी कमजोर होगा, जैसे लोगों की वजह से कहा जाता है हिंदू कमजोर है। जब से बड़ी आबादी हिंदुओं की है और विचारधारा से प्रेरित जो भी व्यक्ति है वो हिंदू। चले देवेंद्र जी, ठीक है देवेंद्र जी अब आप बोलिए। देखिए देवेंद्र जी, सोमिल जी के इस आरोप का एक जवाब दीजिए। धर्म और राजनीति अलग अलग होनी चाहिए। जब ये मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने मुख्यमंत्री पर ही सवाल खड़े कर दिए, तो इनका आप ही जवाब दे सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और मैं जवाब दूंगा, बस आप सुनिए। धर्म के बिगर राजनीति अधूरी है और राजनीति का भी काम जो है वो बिगर धर्म के चलने वाला है नहीं। अगर राजनीति में धर्म नहीं होगा तो फिर राजनीति चलेगी कैसे जी? राजनीति तो भगवान राम की भी रही है भाई, वो धर्म के अधीन रही, जभी तो राजा राम हुए, भगवान राम हुए। तो ये तो कह ही नहीं सकते। तो सोमिल भाई अधकचरा ज्ञान है कि धर्म और राजनीति दोनों देखिए एक साथ चल सकती हैं और धर्म के साथ ही राजनीति होनी चाहिए। जो महाराज जी कह रहे हैं, सीताराम जी जो कह रहे हैं, उनकी बात को देखिए एक बार। महाराज जी ने जो कहा उसकी बात को देखिए। राजा हरिश्चंद्र भी हुए थे, वो भी वही परिवार है, वही खानदान है, वही सनातन है जिससे चलता आ रहा है। दूसरी बात ये मैं कहता हूं कि आपको फिर यही मैं दोहराना चाहता हूं कि एक सनातन ऐसा धर्म है जिसमें से दुनिया की उत्पत्ति हुई है और महाराज जी ने अपनी चिंता व्याप्त की है उस पर, उनका विशेषाधिकार है। उन्होंने किसी को कोई गाली गलौच नहीं दी है। अगर गाली गलौच की बात आएगी तो फिर मैं आपको आईना दिखाता हूँ। आप लोग भगते हो, हिंदू मुसलमान की बात हो, धर्म की बात हो, धर्म को सबसे ज्यादा गाली देने वाली कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। इस देश में पहले नंबर की पार्टी है जो धर्म का विरोध करती है, जो भगवान राम का विरोध करती है, जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का विरोध करती है। ऐसी आप लोगों की पार्टी है। अरे आप हिंदू होकर शर्माना चाहिए। कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि जिस धर्म में पैदा हुए हो, जिस जाति में पैदा हुए हो, धर्म के अनुसार तो उस तक पे रहिए, बाकी सबके रहिए। अरे मुसलमान का भी हम सम्मान कर रहे हैं, ईसाई का भी हम मान रहे हैं। ये भारत है और इस भारत की ताकत है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जितनी आजादी हम सारे धर्मों को मिली हुई है, जितनी आजादी हम धर्मों को मिली हुई है, दुनिया में किसी धर्म में, किसी देश में, किसी धर्म पर किसी जाति को नहीं है। चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। बताइए बाराबंकी में उस गर्भवती महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी और कंट्री में कर दीजिए। अरे तो अगर धर्म की विवेचना नहीं जानते तो धर्म पर मत बोला करो। धर्म से बड़ी चीज नहीं है, धर्म की बात नहीं है, उसकी आत्मा बढ़ चुकी है और जिसके पास आत्मा नहीं है उसकी चर्चा ही क्या है। आप राजनीति से हटकर धर्म पर जाओगे, धर्म की तो एबीसीडी भी नहीं जानते आप लोग। धर्म पर बोल कैसे सकते हो भाई? वही तो राम रची राखा वो करी तक बढ़ावे सका। प्रभु ने सब लिखा, तुम्हारी तो दुर्गति होनी है, तो मेरे हाथ में नहीं है। ये राम राज्य का समय है और यह भगवान
मिले, ये संतों का है, यही डिबेट में देखने को मिल रहा है। बड़ी बात बताइए, आपका विश्लेषण करा दीजिए। धर्म की परिभाषा नहीं आप जानते ना आपके नेता जानते। चलिए अच्छा, धर्म की परिभाषा बता दीजिए सोमिल जी, पता है धर्म है क्या, धर्म होता क्या है, क्या है धर्म? सोमिल जी क्या समझते धर्म है क्या? चलिए परिभाषा बता दी। संत भी हमारे साथ दो संत हैं, सूफी संत भी हैं और हमारे हिंदू धर्म गुरु भी संत। आप समझते धर्म है क्या? आप बस इतना परिभाषा बता दीजिए, मैं भी समझ जाऊं धर्म क्या होता है। सच और न्याय का साथ देना ही धर्म होता है। अगर आप किसी भी हाल में किसी झूठे के साथ हो, कोई अन्याय कर रहा है, हमारे हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में हमेशा सच का साथ देने को कहा गया है। हमेशा कोई भी पीड़ित हो, कोई भी दुखी हो, उसका साथ देना ही धर्म है। और कहीं ना कहीं सनातन और समाजवाद दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समाजवाद से ही सनातन, सनातन से ही समाजवाद। अच्छा, समाजवाद से सनातन, सनातन से समाजवाद। चलिए ठीक है। समाजवाद के नाम पर सनातन का जितना अपमान इस देश में तुम्हारी पार्टी ने किया है, सोमिल भाई फंस जाओगे। अखिलेश जी कल तुमसे ही ले लेंगे और इनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे। अयोध्या गए नहीं सोमिल जी, अयोध्या गए नहीं। बात कर सकते हैं और वो धर्म है मुस्लिम धर्म। चलिए ठीक है, अब मैं चाहूंगा, ठीक है फाइनल कमेंट लूंगा, ठीक है थोड़ा थोड़ा वक्त आप सभी को दूंगा, ठीक है। आप राम की चर्चा नहीं कर सकते, राम कृष्ण की चर्चा करने का अधिकार नहीं है। सीताराम जी ठीक है, ठीक है सीताराम जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सोमिल जी आपका वक्त खत्म, अब फाइनल कमेंट लूंगा इसी पूरे मुद्दे पर। अपनी अपनी आप बात रखिएगा। सबसे पहले सीताराम जी महाराज, आपसे ही चाहूंगा कि आप फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए जिस प्रकार से इनका बयान आया, राजनीति में धर्म होना चाहिए। या तो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म है वही विजय है। जो धर्म पथ से चलेगा वही तो विजय हासिल करेगा। धर्म के बिना कैसी राजनीति हो सकता है? अगर आपको राजनीति सीखनी है तो रामचरित मानस से सीखिए। हमारे आराध्य परमात्मा परमेश्वर भगवान राम के जीवन शैली से सीखिए कि हमारे आराध्य परमात्मा परमेश्वर की जीवन शैली क्या थी। उनकी एक उदारता थी, उदारता की एक प्रकाशता थी। ऐसी जीवन शैली होनी चाहिए, तभी तो राजनीति कर सकता, तभी तो राष्ट्र का विकास कर सकता, तभी राष्ट्र को नेतृत्व में पिरोने का काम कर सकता। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करना, क्या वो धर्म गुरु है? तो क्या है यह राजनीति नहीं कर सकते हैं? उनको उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना था, बनाए उत्तर प्रदेश को सभी प्रदेशों का उत्तर बनाना था, बनाए उत्तर प्रदेश में दंगाइयों को मिटिया मेट करना था। ये उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की भाषा, भारतीय जनता पार्टी से आपको एकदम फोबिया हो गया है, मेनिया हो गया है। हर जगह आपको भारतीय जनता पार्टी मिलता है। भारत संतों की भूमि है तो संत बोलेंगे ही सोमिल जी। हर अगर कोई भी बोलता है आपको सब भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं, सब बीजेपी वाले ही बोलने लगते हैं। चलिए फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज। देखिए हाथरस में क्या हुआ था, आप हमसे ले रहे हैं उनसे? हाँ सोमिल सिंह जी से ले रहा हूँ फाइनल कमेंट। हाथरस में क्या हुआ था? एक दलित लड़की के साथ रेप हुआ, उसको मार के फेंक दिया गया। अब क्या उत्तर? सर अगर रेप की घटना बताने इस पे चर्चा नहीं हो रही। जिस मुद्दे भटकिए, मैं फाइनल कमेंट में भटकते नहीं है सोमिल जी। सोमिल जी फाइनल कमेंट में भटकते नहीं साहब, पूरे डिबेट का निचोड़ होता है फाइनल कमेंट उसी मुद्दे पर। ना फाइनल कमेंट में भटकते नहीं मुद्दे पर, उसी निचोड़ होता है डिबेट का सर। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, रेप पर ये सोच है आप लोगों की। चले नहीं ठीक है सैयद खालिद साहब फाइनल कमेंट, ठीक है ना अरे नहीं देवेंद्र साहब, देवेंद्र जी नहीं हम अपने मुद्दे पर रहने दीजिए। हमारा जब वो मुद्दा होगा उस पर चर्चा कर ली, जो मुद्दा आ जाए डील मत करिए फाइनल में, क्योंकि कंक्लूजन होता है। खालिद साहब बताइए फाइनल कमेंट इसी मुद्दे को लेकर। जी बिल्कुल, धर्म जो है, धर्म इंसानियत की हिफाजत के लिए है और धर्म के जरिए ही इंसानियत और मनुष्य की हिफाजत की जा सकती है। और ये एक ऐसी चीज है कि राजनीति जो है वो धर्म के नीचे आनी चाहिए, ना कि ऊपर। अगर इंसान धार्मिक है और वो राजनेता है तो वो बेहतर होगा। बाकी राजनेता अगर देवेंद्र जी, ये धार्मिक राजनेता होना सही नहीं है। देवेंद्र जी फाइनल। मैं यही चीज कर रहा हूं, मेरा थोड़ा सा हटके अलग है। मैं ये कह रहा हूं कि बिगर धर्म के कोई भी चीज पूरी हो ही नहीं सकती। अगर धर्म नहीं है, बिगर धर्म के इंसान का इंसानियत बचती नहीं है। फिर मैं आपको कह रहा हूं कि आप राजनीति करिए धर्म के साथ, आप कोई दुनिया में फेल नहीं कर सकता। चलिए पहली बार इस प्रदेश में महाराज सनातनी, ठीक है देवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस पे चर्चा करने के लिए।
देखिए, राम भद्राचार्य जी ने एक बयान दिया और उस बयान को लेकर अब सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। वैसे भारत संतों की भूमि है, भारत में संत बहुत ज्यादा है, संत कुछ भी कहते हैं बहुत सोच समझ के कहते हैं, लेकिन यहां पर लेकिन काम बिगाड़े तीन अगर मगर, लेकिन संत को भी बोलते समय यह ध्यान देना होगा कि जब वो बोलते हैं उनके एक दो फॉलोअर नहीं होते, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं, उनको मानने वाले लाखों करोड़ों लोग होते हैं, उनके एक वाक्य पर लोग उस रास्ते पर चल निकलते हैं, उस पद चिन्हों पर चल जाते हैं, चलने लगते हैं। तो राम भद्राचार्य जी जो लगातार बयान दे रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, वो तो राम भद्राचार्य और स्पष्ट कर पाएंगे। अगर हमारे साथ कभी जुड़ेंगे, उनसे हम सवाल पूछेंगे कि आखिरकार उनकी मंशा क्या है। और बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।